यहाँ पर लग रहा है। अमन जी, अगर बात करें जिस तरीके से, तो 4 से 5 नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कौन इस पद को बेहतर ढंग से संभाल सकता है? देखिए बिल्कुल, और जिस राजस्थान की बात करें, जो उम्मीदें थी कांग्रेस पार्टी को, और जिस तरह सत्ता में आने की लगातार बात कर रहे थे कि भाई हमारी सत्ता जाएगी नहीं, हम सत्ता में। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, और बेशक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हार जाती है, लेकिन इसका ठीकरा यहाँ पर अशोक गहलोत पर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नहीं फोड़ा। यहाँ पर देखा जाए तो सचिन पायलट कई बार देखे गए जो अशोक गहलोत के खिलाफ नजर आए। सचिन पायलट खुद कहते हुए नजर आए कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक अशोक गहलोत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए थे, लेकिन तमाम कोशिशें की गई, राजस्थान से दिल्ली आया गया, दिल्ली में बैठ के की गई, आखिरकार सचिन पायलट को मना लिया जाता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बना दिया जाता है। तो उसके बाद से सचिन पायलट अपने आप ही, उनके जो तेवर हाई थे वो लो हो जाते हैं, सीधे सीधे तौर पर नरम नजर आते हैं और कहते हैं कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सचिन पायलट को जहां तक नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की बात है, तो मुझे लगता है कि खुद सचिन पायलट इस पद को नहीं जो है अपनाएंगे, और नहीं अशोक गहलोत जो इस पद को लेना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में रहना, आप समझिए कि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मुझे लगता है कि जब सचिन पायलट इतने लंबे समय से, जिनको सीएम पद को जो है ले करके लगातार उनके खिलाफ खुद अशोक गहलोत ने कितने बड़े षड्यंत्र रचे और विधायकों का इस्तीफा तक दिलवाया, तो अब अगर सचिन पायलट को पार्टी हाईकमान देना भी चाहिए वो पद, तो वो इस पद को नहीं लेंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा। राजस्थान में इस वक्त सियासी सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक और मुख्यमंत्री को लेकर भजन लाल शर्मा जिस तरीके से अब चुने गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के तमाम बातें कही जा रही हैं, तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी भी अपनी हार पर मंथन करते हुए नजर आ रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जो बार बार दावे कांग्रेस कर रही थी 5 राज्यों को लेकर, आखिरकार वो क्यों फेल होते हुए नजर आए? क्यों कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी हार का सामना जो है वो करती हुई नजर आई, खास तौर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, ये 2 राज्य जहां कांग्रेस सत्ता में थी और सत्ता से बाहर हो गई। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि विपक्ष की तरफ से वो बड़ा पद जिससे लेकर अब पार्टी आत्ममंथन करती हुई नजर आ रही है, नेता प्रतिपक्ष पद, इसे लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं और जिनमें सीधे सीधे टक्कर देखी जा रही है शांति धारीवाल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा। सवाल यह है कि इन 4 नामों में आखिरकार पार्टी नेता प्रतिपक्ष पद के लिए किस नाम पर मोहर लगाती हुई नजर आएगी, और इसी सवाल के लिए न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से समझेंगे कि उनकी नजर में आखिरकार कौन नेता सबसे बेहतर यहाँ पर लग रहा है। अमन जी, अगर बात करें जिस तरीके से, तो 4 से 5 नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कौन इस पद को बेहतर ढंग से संभाल सकता है? देखिए बिल्कुल, और जिस राजस्थान की बात करें, जो उम्मीदें थी कांग्रेस पार्टी को, और जिस तरह सत्ता में आने की लगातार बात कर रहे थे कि भाई हमारी सत्ता जाएगी नहीं, हम सत्ता में बरकरार रहेंगे, लेकिन वैसा कुछ मैजिक हुआ नहीं, क्योंकि देखा जाता है अक्सर कि जब 2 धाराओं में आप हो जाते हैं तो ताकत बढ़ जाती है, और यही हाल कांग्रेस पार्टी में नजर आया। एक खेमा जो था अशोक गहलोत का नजर आता था, तो एक जो खेमा सचिन पायलट का नजर आता, तो ये बताता है किस तरह से पार्टी जो है पूरी तरह से खेमेबाजी में बटी हुई थी। और इसी को लेकर अगर आपको याद हो तो राहुल गांधी ने एक बार इसको लेकर गुस्सा भी जाहिर किया था, और यहाँ तक खबरें आई थी कि वो राजस्थान में प्रचार प्रसार के लिए भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे तमाम सारे सवाल थे, लेकिन अब चूंकि मामला ये है कि विपक्ष में बैठने का मौका मिला है, किसको ये प्रतिपक्ष का नेता होने का हक मिलेगा, तो मुझे लगता है ऐसा कि अभी हो सकता है अशोक गहलोत के नाम पर ही कांग्रेस पार्टी मोहर लगाती हुई नजर आए, और जो सचिन पायलट है उनके ऊपर एक और जिम्मेवारी जो है देकर आने वाले इलेक्शन यानी कि 2024 के लिए कुछ बड़ा प्लान कांग्रेस पार्टी करती हुई यहाँ पर नजर आए, क्योंकि अभी अभी हार के जख्म है, इतनी आसानी से भरेंगे नहीं, और साथ में अब सचिन पायलट के सहारे नई उम्मीद की किरण कांग्रेस पार्टी को देखनी चाहिए, क्योंकि उनके ही
कह सकते हैं कि जिस तरह से उनकी एक्टिविटी है, जिस तरह से उनका काम करने का अंदाज़ है, वो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने राजस्थान में एक नए मकाम पर पहुंचाया था। लेकिन जिस तरह से उनको साइडलाइन किया गया उससे वो खासे नाराज़ भी हुए और एक समय बड़ी बगावत तक उन्होंने कर दी, पार्टी में अलग थलग वो दिखाई देते रहे। लेकिन अब ये वक्त है जहाँ पर अशोक गहलोत के रहते हुए भी जो सरकार में वापसी नहीं कर पाई कांग्रेस, तो ऐसे में सचिन पायलट मेरे ख्याल से आने वाले दिनों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो अशोक गहलोत मुझे लगता है काफ़ी हद तक कि उनके नाम पे मोहर लगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अमन जी का कहना है कि उनकी नज़र में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अशोक गहलोत बेहतर नेता है, लेकिन अशोक गहलोत जो पहले ही राज्य की कमान मुख्यमंत्री के तौर पर संभाल चुके हैं और इस बार उनके चेहरे पर चुनाव लड़े गए, लेकिन जनता इतनी नाराज थी कि वोट यहां पर पार्टी को नहीं मिला। तो यहां पर नाजमीन है, नाजमीन जिस तरीके से अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़े गए और पार्टी हार का सामना करती हुई नजर आई, तो क्या इस हार के बाद भी नेता प्रतिपक्ष पद के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अशोक गहलोत पर भरोसा जताते हुए नजर आएंगे, या फिर अब सचिन पायलट पर ध्यान जो है वो पार्टी हाईकमान देते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और बेशक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हार जाती है, लेकिन इसका ठीकरा यहाँ पर अशोक गहलोत पर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नहीं फोड़ा। यहाँ पर देखा जाए तो सचिन पायलट कई बार देखे गए जो अशोक गहलोत के खिलाफ नजर आए। सचिन पायलट खुद कहते हुए नजर आए कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक अशोक गहलोत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए थे, लेकिन तमाम कोशिशें की गई, राजस्थान से दिल्ली आया गया, दिल्ली में बैठ के की गई, आखिरकार सचिन पायलट को मना लिया जाता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बना दिया जाता है। तो उसके बाद से सचिन पायलट अपने आप ही उनके जो तेवर हाई थे वो लो हो जाते हैं, सीधे सीधे तौर पर नरम नजर आते हैं और कहते हैं कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, दोनों जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ना तो सचिन पायलट को कभी दरकिनार करेगी, ना अशोक गहलोत को दरकिनार करेंगी, क्योंकि बेशक कांग्रेस पार्टी हारी है लेकिन ये दोनों अपनी सीट पर कहीं ना कहीं जीत हासिल करते हुए नजर आए, तो दोनों को ही यहाँ पर पार्टी लेकर चलेगी। अब ये देखना होगा कि फैसला किस पर लेती हुई नजर आती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये काफी अहम सवाल है क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही नेता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन देखा गया कि जहां एक और कांग्रेस की हार पर अशोक गहलोत तमाम चीजों पर हार को डालते हुए नजर आए, तो देखा गया कि जो सचिन पायलट हैं वो खुलकर इस बात को मानते हुए, स्वीकार करते हुए नजर आए कि काफी रणनीति कांग्रेस ने बनाई थी, पूरी उम्मीद थी कि सरकार रिपीट होगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। जिसके बाद देखा गया कि सचिन पायलट ने कहा कि जो हार हुई है वो चिंता का विषय है और हमें चिंतन करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है और आत्म मंथन करने की भी जरूरत है। तो सचिन पायलट की जो काबिलियत कि वे कभी भी ना तो अपनी गलती को मानने से कतराते हैं, ना कभी हार को मानने से कतराते हैं। अबरार है मेरे साथ यहाँ पर। अबरार, अगर बात करें जहां एक और हार को लेकर अशोक गहलोत ईवीएम पर इसका ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जनता पर, विपक्ष पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में सचिन पायलट एक बार फिर से खुलकर मीडिया का सामना कर रहे हैं, हार का सामना कर रहे हैं। तो ये जो एक खासियत है सचिन पायलट की, इसे देखते हुए क्या अब सोनिया गांधी उनके पक्ष में फैसला ले सकती है, नेता प्रतिपक्ष जो पद है उन्हें सौंप सकते हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि इस हार के बाद सचिन पायलट लगातार मीडिया का सामना कर रहे हैं, वो बच नहीं रहे हैं। देखिए, सचिन पायलट को जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की बात है तो मुझे लगता है कि खुद सचिन पायलट इस पद को नहीं जो है अपनाएंगे और न ही अशोक गहलोत जो इस पद को लेना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में रहना आप समझिए कि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मुझे लगता है कि जब सचिन पायलट इतने लंबे समय से जिनको सीएम पद को जो है ले करके लगातार उनके खिलाफ खुद अशोक गहलोत ने कितने बड़े षड्यंत्र रचे और विधायकों का इस्तीफा तक दिलवाया, तो अब अगर सचिन पायलट को पार्टी हाईकमान देना भी चाहिए वो पद, तो वो इस पद को नहीं लेंगे। और ये राजस्थान में पहली बार नहीं होगा। जब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना था, सोनिया गांधी और पार्टी के तमाम बड़े लीडर इसको तय कर चुके थे, उस समय अशोक गहलोत ने क्या कहा कि हमें राजस्थान में रहने दीजिए, राजस्थान की ही राजनीति में रहना चाहते हैं, वो अध्यक्ष पद नहीं जो है लेना चाहते हैं। तो उन्होंने पार्टी हाईकमान को उस समय नाराज़ किया था अपने फ़ायदे के लिए। और अब मुझे लगता है कि सचिन पायलट भी बिल्कुल वही तरीका अपनाने वाले हैं और इन दोनों चेहरों की जो ये लड़ाई थी वो मुख्यमंत्री पद को लेकर के थी। अब विपक्ष की भूमिका में बैठने के लिए दोनों ये चाहेंगे कि हम नहीं बैठे और ताकि जो तमाम जिम्मेदारियों का बोझ है वो उनके कंधों पर ना आए। मुझे लगता है कि किसी एक नए चेहरे के साथ जो है कांग्रेस पार्टी जाना चाहेगी और वो चेहरा
सीपी जोशी का हो सकता है, क्योंकि सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, तो जाहिर सी बात है कि और वो उनका एक तरीके से आप व्यक्तित्व भी देखें तो वो मिलनसार नेता के तौर पर माने जाते हैं, और अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों से बेहतर तालमेल है उनके, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ जाना चाहेगी और हो सकता है कि अशोक गहलोत उनके नाम को भी आगे करे और सचिन पायलट की भी सहमति उस नाम पर मिल सकती है। मेरे नज़रिए से देखा जाए तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों इस पद को लेने से बचना चाहेंगे। बिल्कुल, वाकई में देखिए काफी यहाँ पर एक सही बात जो है वो अबरार ने कही कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही नेता ऐसे थे जिनके बीच जो लड़ाई थी वो मुख्यमंत्री पद को लेकर थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये जो बड़ी जिम्मेदारी है वो दोनों ही नेता उसे लेने से बचते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अगर सीपी जोशी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता वो माने जाते हैं। कांग्रेस को राजस्थान में मजबूत करने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो सीपी जोशी है। तो क्या ऐसे में अब पार्टी हाईकमान नेता प्रतिपक्ष पद जो है वो सीपी जोशी को सौंपते हुए नजर आएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर काम करते हुए किसी एक और नए चेहरे को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं? देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।